हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं गाइस, अगर आपका पर्सन आपसे नो कॉन्टैक्ट में है या ऑन ऑफ है, कोई भी इशू चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, तो हम आपके पर्सन की एनर्जी देखेंगे कि क्या वो खुश हैं आपसे दूर होके, जहाँ वो पछता रहे हैं। तो उनकी एनर्जी हम ये रीडिंग में चेक करेंगे। रीडिंग को पूरा देखना। आई होप ईश्वर से मैं प्रे करती हूँ इस रीडिंग में आपको फुल क्लैरिटी मिले। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप ये आपका जो टॉरस है, ये मून शाइन, सनशाइन, लगन आपके पर्सन का हो सकता है। ठीक है, और जल्दी से आप अपने पर्सन का ध्यान कीजिए, 3 बार उनका नाम लीजिए, एनर्जी से कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ईश्वर का, डिवाइन का थैंक यू, डिवाइन थैंक यू, यूनिवर्स लिख सकते हो आप कनेक्ट करने के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, डिवाइन बताइए, डिवाइन सागा टैरो के व्यूवर्स के लव रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है। सबसे पहले हम आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेक कर रहे हैं, फिर आपके पर्सन की चेक करेंगे, फिर आपकी, और फिर ओवरऑल और गाइडेंस। ठीक है, बने रहिए। आपके जो रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है, स्टक इन द पास्ट, पास्ट की चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो आप दोनों, आप और आपके पर्सन। मे बी आपने और आपके पर्सन ने कुछ, कोई है जो क्रिटिसाइज करता था बहुत ज़्यादा, क्रिटिसाइज करते होंगे आपके पर्सन आपको। ठीक है, आपको अपनी बातों मनाने की कोशिश करते होंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फोर्स करते होंगे कि आप उनकी बातें सुनो, और कहीं ना कहीं वो ही चीज़ें जो है ना अभी दिमाग में है। ठीक है, का ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया, लेकिन अब कहीं ना कहीं आप दोनों ने ही ये सोच लिया एक दूसरे को टाइम देने का, जो है ना आपके पर्सन जाते हुए दिख रहे हैं कि उनको मतलब इमोशनली उन्होंने अपने आप को होल्ड कर लिया। ठीक है, ये हो सकता है आपने भी होल्ड कर लिया, क्योंकि ये म्यूचुअल एनर्जी आप दोनों के रिलेशनशिप की नहीं, आपके पर्सन ने म्यूचुअल मतलब एक दूसरे होल्ड कर लिया, अभी स्पेस पे हो। ठीक है, चीज़ें सोच रहे हो, और ज़्यादातर आप दोनों पास्ट के बारे में सोच रहे हो, पास्ट की एनर्जी निकल के। चलिए आपके पर्सन की एनर्जी भी जान लेते हैं। ड्राइंग बताइए, ड्राइंग सागर टैरो के व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, करंट क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ड्राइंग हेल्प कीजिए। अनअवेलेबल, अभी मैंने बोला कि वो एक स्पेस में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो वही उनकी एनर्जी निकल आ रही है। अनलवेबल, उनको लग रहा है कि उनको प्यार नहीं मिला। अनसोशल, तो ये उनकी एनर्जी निकल के आ रही है गाइस। जैसे हमने यहाँ पे भी देखा कि पास्ट की चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टक है आप दोनों के माइंड में, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज, काफ़ी फाइट्स का जो है ना हुई, आप में इशू हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आप तो वो एक जोन में चले गए, एक होता है ना कि बस अब मुझे किसी से बात नहीं करनी है ना, अनअवेलेबल हो गए हैं वो, आपका फ़ोन नहीं लेते होंगे, आपकी बात नहीं करते होंगे, नो कॉन्टैक्ट में होंगे। अगर आप मैरिड हो तो ऐसा बिहेव करते होंगे, बस आते हैं, खाते हैं, सोते हैं, ऐसा कुछ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं शो करते होंगे आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, उनको लग रहा है कि उन्होंने जैसा सोचा था उनको प्यार नहीं मिला। ठीक है, तो इनको लग रहा है कि उनसे कोई प्यार नहीं कर सकता, ये वाली फीलिंग्स उनकी आ रही है। अभी वो फ्रेंड सर्कल जो सोशल है उनसे भी कटते हुए नज़र आ रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने डिस्टेंस बना लिया होगा अपना। जो फ्रेंड सर्कल है, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है उनका, चाहे आपका कॉमन है, तो उनसे भी नहीं मिलते होंगे। ठीक है, अगर फैमिली है तो फैमिली वालों से भी नहीं बात करते होंगे ज़्यादा, वो अकेले में इस टाइम अपना टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम, और स्पेशली रात के टाइम, वो पास्ट, आपके रिलेशनशिप के पास्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। जो चीज़ें हुई हैं ना उनके बारे में, कोई ऐसी आर्ग्यूमेंट हुई या कोई ऐसी फाइट हुई है जो उनके माइंड में कंटिन्यूसली चल रही है। ठीक है, वो उनके माइंड में ना स्टक हो गई है वो बात, वो निकल नहीं रही है कहीं ना कहीं। चलिए आपकी एनर्जी भी जान लेते हैं।
तो डिवाइन बताइए मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है, मेरे व्यूवर की करंट एनर्जी क्या है, मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी। बीइंग कोल्ड, आप भी कहीं ना कहीं वैसे ही जोन में हो, ठीक है, बिल्कुल किसी से बात करने का मन नहीं है, ठीक है। नॉट, आप भी नॉट कंपेटेबल, नॉट माई टाइप, बीइंग कोल्ड की एनर्जी में हो। सो आप सोच रहे हो कि ये मे बी एक गलत चॉइस थी, गलत रिलेशन था, जहाँ आपसे गलती हो गई है इस रिलेशन में आके, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए, बहुत ज़्यादा आपने इस चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश की, अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चीज़ें हैं जो सॉल्व नहीं हुई। तो आपको अभी यही फील हो रहा है कि नहीं, आप में भी गलत रिलेशन में चले गए, गलत आपने पर्सन चूज़ कर लिया। सो अभी ये सारा कुछ आपको देखने को मिल रहा है, आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करने को मिल रहा इस रिलेशनशिप में, रोना, एंजाइटी, सब कुछ। आप भी कहीं ना कहीं पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है। और अभी आपको ऐसा लग रहा है कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप ना खुश हो ना बहुत ज़्यादा वो हो, आपको नहीं फ़र्क पड़ रहा, कहीं ना कहीं आप भी दूर होते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि शायद बहुत ज़्यादा समझा रहे हो इस टाइम कि शायद चीज़ों आप, क्योंकि आप जब हम 100% का भी 200% दे देते हैं तो भी हम चीज़ें वर्क नहीं करती, तो कहीं ना कहीं हम ये सोच लेते हैं कि हम कहीं गलत जगह एफर्ट्स डाल रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ से भी हम पीछे हट जाते हैं, ठीक है। तो आपकी भी वही एनर्जी निकल के आ रही है कि आपने बहुत एफर्ट्स किया इस रिलेशनशिप को अच्छा करने में, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें वर्क नहीं करी। तो क्लैरिफाई करते हैं सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी के कार्ड्स को। स्टक इन द पास्ट, डिवाइन क्लैरिफाई कीजिए, क्लैरिफाई स्टक इन द पास्ट, स्टक इन द पास्ट। देखो फिर एंजाइटी, ओवर थिंक हो रखी है, वो सारी चीज़ें जो पीछे चीज़ें थे उनको आप माइंड से निकाल नहीं रहे हो, ठीक है, ना आप निकाल रहे हो ना आपके पर्सन निकाल रहे हो, ठीक है। स्टक हो आप उसी सारी चीज़ों में, पीछे की चीज़ें, और रात में ज़्यादातर सोचते हो, रात को आप भी नहीं सो पा रहे हो, आपके पर्सन भी नहीं सो रहे, ओवर थिंक कर रहे हो, वो बहुत ओवर थिंकिंग की एनर्जी आ रही है, ठीक है। और जब तक हम पुरानी चीज़ों को नहीं ना छोड़ते, हमारे रिलेशन में इम्प्रूवमेंट नहीं होती गाइस, तो हमें सोचना पड़ता है, ठीक है। आप बहुत मतलब बहुत अच्छे थे अपने रिलेशनशिप में, ठीक है, आपको बहुत अच्छा भी फील करवाया अपने पर्सन ने, आपने भी अपने पर्सन को फील कराया। कहीं ना कहीं बातें ना जो बिल्कुल अच्छा होता है, फिर भी कोई किसी की नेचर होती है कि हम चाहे कितना भी परफेक्ट चीज़ हो लेकिन फिर भी उसमें गलतियाँ निकाल, ठीक है। तो वो चीज़ें, उन चीज़ों से ही आपके जो रिलेशनशिप में है ना वो दूरियां आई हैं, ठीक है, कि चीज़ें ठीक होते हुए भी गलतियां निकालनी, ठीक है। नज़र रख रहे हैं आपके पर्सन, आप पे देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, चाहे आपसे दूर है, नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, लेकिन फुल नज़र है आप पे, ठीक है, फुल नज़र है उनकी आप पे, सोच रहे हैं। तो वो इस टाइम पछता तो रहे हैं गाइस, आप पछता तो रहे हैं, अनअवेलेबल हैं, चाह रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, अनअवेलेबल हैं, वो चाह रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, ठीक है। उनके माइंड में है कहीं ना कहीं कि चीज़ों की एक होप नज़र आ रही है, यहाँ पे डिवाइन बता रहे हैं कि एक होप है, शायद चीज़ें ठीक हो जाएं, ठीक है। छोटी सी कोई कोई मैसेज कर सकते हैं आपको, उनकी एनर्जी में आया कि वो आपको मैसेज कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहाँ थोड़ी सी वो, अगर आपका ऑन ऑफ और ऑन गोइंग रिलेशनशिप तो इशू हो सकते हैं, तो वो अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना शुरू कर दे इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, हो सकता है वो एफर्ट्स डालना शुरू कर दे। अभी शायद वो अकेले में यही चीज़ें सोच रहे होंगे, ठीक है। अनलवेबल को करते हैं हम क्लैरिफाई, अनलवेबल, देखो बहुत कंफ्यूज है वो, उनको लग रहा है कि उनको आप प्यार ही नहीं करते थे, अभी भी कंफ्यूज तो है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, उनको समझ नहीं आ रही कि आपके रिलेशनशिप में उनको प्यार मिला या नहीं मिला, उनको ये लग रहा है कि नहीं किया आपने प्यार, पता नहीं वो किस टाइप का प्यार,
पता नहीं उनके माइंड में क्या था डेफिनेशन प्यार का, जबकि हाँ, रीडिंग में दिख रहा है कि आप तो बहुत ज़्यादा उनको बहुत प्यार किया, बहुत मतलब उनको एक किंग या क्वीन की जो है ना पोजीशन दी थी अपनी लाइफ में कि ही इज़ माय किंग। और अगर आपकी गर्लफ्रेंड या वाइफ थी तो आप सोचते थे कि वो मेरे दिल की रानी है, वो मेरी मतलब मेरी क्वीन है, ठीक है, वो वाली आपने पोजीशन दी थी। लेकिन आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, बहुत कंफ्यूज हैं कि आपने उनको प्यार नहीं किया, इस एनर्जी में है। अब बताओ, ठीक है, एक साइड एक पर्सन सोच रहा है कि वो मेरा किंग है, वो मेरी क्वीन है, और वही पर्सन आपके बारे में सोच रहा है कि आपने उनको प्यार ही नहीं किया, तो कैसे हैंडल करोगे। इसीलिए आपने भी अभी सोच लिया कि ये शायद गलत रिलेशन था, मतलब मिसमैच हो गया था लाइफ में, ये कुछ कार्मिक था, बस होना था, मिलना था और बिछड़ना था, ऐसा। अनसोशल क्यों है आपके पर्सन, अनसोशल के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। अनसोशल, ठीक है, क्योंकि वो सेलिब्रेशन कर रहे थे, ठीक है, उनको चीज़ें बहुत पसंद थी सेलिब्रेट करना। उनको कहीं ना कहीं है कि वो आपके साथ कुछ चीज़ें मोमेंट सेलिब्रेट नहीं करेंगे, तो उनका किसी से साथ बात करने का मन नहीं, ठीक है, चाहे वो आपसे भी बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आपसे कंप्लेंट है उनकी कि आपने उनको उस तरह से प्यार नहीं किया जिस तरह उनकी डिमांड थी, जिस तरह वो आपको क्रिटिसाइज करते थे। आपने चाहे उनको किंग समझा, क्वीन समझा, आपने बहुत प्यार किया, लेकिन उनको कहीं ना कहीं कमियां नजर आती थी। आप कितना भी परफेक्ट करने की कोशिश करते थे, बहुत ज़्यादा सही करने की, लेकिन उनको कमियां नजर आ रही थी, और उनको लगता था कि अगर आप उनको काउंटर करते थे तो उनको लगता था आप क्यों काउंटर कर रहे हो, ठीक है। फिर अगर आप लॉजिकल चीज़ों पे भी उनसे बहस करते थे तो उनको लगता था कि आप उनसे प्यार ही नहीं करते हो, ठीक है। आपके पर्सन ये नहीं समझ रहे, लॉजिकल और जो हमारे दिल में प्यार है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। हम कितना भी किसी पर्सन से बात कर लें, प्यार करें, ठीक है, अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो आप ब्लाइंड होके हम हाँ नहीं कर सकते, चाहे हमारे दिल में कितना भी प्यार हो। हम कहीं ना कहीं काउंटर करेंगे कि नहीं ये चीज़ गलत है, ये ऐसा है, तो वही आपके पर्सन को आपका पसंद नहीं आया कि आप क्यों काउंटर कर रहे हो, आप ब्लाइंडली उन पे क्यों नहीं मान रहे हो उनकी बातें, ठीक है। जो भी वो गलतियां निकाल रहे हैं आप पे, आप मान लो, जबकि आप में भी नहीं मानते होंगे, ठीक है, हर कोई नहीं मानता ऐसी चीजें। सो आपकी एनर्जी में बीइंग कोल्ड, सो आपने अपने आप को भी अब होल्ड कर लिया कि नहीं भैया बस बहुत हो गया, मैं जितना सही कर रही हूँ। सो चाह तो रहे हो आपने, चाहे रोक लिया, लेकिन 2 ऑफ कप आया, तो आप इस टाइम चाह रहे हो कि मैंने जितनी कोशिश करी है ना, अब मेरा पर्सन भी करे, मैं अकेले करके थक गई हूँ, ठीक है, मैं थक गई हूँ या थक गया हूँ, जो भी, अब मुझसे नहीं होगा, ठीक है। अब मेरी वाइफ, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड या मेरा हस्बैंड, जो मेरा पर्सन जो भी है, उसको भी इस रिलेशनशिप में प्रॉपर गिव एंड टेक करना पड़ेगा, ठीक है, तो ही इस रिलेशनशिप का कुछ होगा। अब आपने भी अपने ना, वो कहते हैं ना, हथियार डाल दिए कि अब मैं नहीं करूँगी अकेली, बस अकेला मैं नहीं करूँगा, मुझे नहीं करना है, ठीक है। मेरे पर्सन को भी प्रॉपरली मेरा प्रॉपरली देना पड़ेगा अगर उसको इस रिलेशनशिप में चाहिए। तो आपकी फुल आप उस जोन में आ गए हो, ठीक है, आते हुए नजर आ रहे हो कि अब वो ही करेगा, फिर मैंने नहीं, मैंने तो कर लिया भैया, मेरा पर्सन ही करेगा, ठीक है। नॉट माई टाइप, नॉट माई टाइप, कोई कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नॉट माई टाइप, सो वही कहीं ना कहीं इमोशनली डिससेटिस्फेक्शन हुआ, ठीक है, वो चीज़ें वर्क नहीं करी, तो आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए, बात करने की कोशिश करी, कम्युनिकेशन के थ्रू आपने समझाने की कोशिश करी है, चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करी, लेकिन नहीं हुआ, तो आपने सोच लिया कि ये रिलेशन ठीक नहीं है मेरे लिए, मैं मतलब गलत जगह एफर्ट्स लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, तो अब मेरे बस की नहीं है। नॉट कंपेटेबल, मे भी आपने अपने रिलेशनशिप में ना वही है, थिंकिंग नहीं मैच हुई, ठीक है, थिंकिंग मैच नहीं हुई है, और कहीं ना कहीं आपको चीटिंग का भी फेस
हो सकता है अपने रिलेशनशिप में देखना हो कि आपके पर्सन आपको कहीं चीट किया हो या कुछ भी ऐसा आपके सामने आया हो जिससे आप पीछे हट गए हो। ठीक है, आपको लग रहा है कि आपकी थिंकिंग, आपकी सोच नहीं मैच हो रही और प्लस आपको कुछ चीटिंग, कुछ धोखे का, नॉट डायरेक्टली बट कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी चल रही होंगी, जहाँ देखा होगा जिसमें आपका मन पीछे हट रहा है आप रिलेशनशिप से कि नहीं, अब बहुत हो गया, मैं जब इतनी लॉयल हूँ, जाऊँ कैसा हूँ, मैं अपने 100% दे रहा हूँ, तो मुझे अपने रिलेशनशिप में बिल्कुल भी चीटिंग नहीं चाहिए। मुझे एक बिल्कुल प्योर, बिल्कुल लॉयल्टी वाला रिलेशनशिप चाहिए। तो आपकी एनर्जी ऐसी निकल के रही है। अब आपके माइंड में आ रहा है कि अगर मुझे रिलेशनशिप चाहिए तो बिल्कुल लॉयल्टी वाला और गिव एंड टेक फुल चाहिए मुझे। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे मेरे पर्सन को भी करना पड़ेगा, ठीक है? तो क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन, बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि आपने कोशिश करके देखा होगा, लेकिन कोई भी रिजल्ट आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आपने सोचा होगा कि आपने इमोशनल थे, आपने बहुत ही प्यार किया, उसके बाद आपके पर्सन आपको कुछ नहीं समझते थे, आपको शायद उन्होंने चीटिंग भी करी, जहाँ कुछ उनका फ्लर्टिंग नेचर रहा होगा, जहाँ दूसरों से बात करने का जो आपको नहीं पसंद आया था, वहाँ पे भी आपने बात करने की कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन नहीं समझे और आपका फुल था, फुल प्यार था। टॉरस राशि वालों, आपने बहुत बैलेंस किया क्योंकि आपकी एनर्जी में बैलेंस है, इस राशि में है कि आप बिल्कुल साथ लेके चलना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप 4 कदम चलो तो आपके पर्सन भी आपके साथ 4 कदम चलें लाइफ में, ठीक है? आप ऐसे चलना चाह रहे हो, लेकिन आपके पर्सन कि वो ज़ोन वो नहीं थी एनर्जी, ठीक है? एक तो अभी आपको भी समझ आ रहा है कि ये शायद मिसमैचिंग थी, ये मतलब ऐसी चीज़ें इसलिए वर्क नहीं हुई, ठीक है? आपका 100 टू 100% देने के बाद भी चीज़ें वर्क नहीं हो रही, तो अभी आप भी पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपके लिए एक डिवाइन गाइडेंस तो बनती है गाइस। डिवाइन बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज था, क्या गाइडेंस था मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या गाइडेंस था जो टॉरस राशि है, वृश्चिक राशि के लिए क्या गाइडेंस है, वृश्चिक राशि के लिए गाइडेंस है। सो मे बी तो यहाँ पे तो आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आप मे बी आपकी शादी हो जाए, आप कोई सेलिब्रेट कर रहे हो, कोई आपके घर में फंक्शन चल रहा है, तो आप अपनी लाइफ को वैसे सेलिब्रेट करो, ठीक है? आपने लाइफ में बहुत दे दिया। एक होता है ना जब हम मैरिज पे किसी पे जाते हैं, कोई फंक्शन हो रहा होता कि क्या फीलिंग्स होती हैं, हम बहुत खुश होते हैं, रेडी होते हैं, है ना? अपने लिए शॉपिंग करते हैं, कितनी एक्साइटेड होते हैं। तो डिवाइन यहाँ पे आपको ये कह रहे हैं कि अपनी लाइफ में वो चीज़ें लेके आओ, खुश हो जाओ, सेल्फ लव करो, शॉपिंग करो, अपना ध्यान रखो, अपने आप को पैम्पर करो। आपको ऐसी फीलिंग में रहना है कि यहाँ पे हम जैसे किसी फंक्शन, कोई शादी पे अटेंड करने के लिए जाते हैं ना, एकदम बिल्कुल खुश और रेडी शेडी वैसे रहना है, तो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। आपने बहुत दिया, 100 का 200% दिया, ठीक है? अब सेलिब्रेशन तो आ रही है, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रही है। हो सकता है आपकी शादी हो जाए, हो सकता है जो आपने अभी स्टेप लिया ना पीछे हटने का और आपने सोच लिया, आप बिल्कुल क्लियर हो गए जी मेरा पर्सन को भी मेरे साथ फुल एंड टेक करना पड़ेगा, ठीक है? तो उसके बाद ही कुछ होगा। तो डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि हो सकता है वो आपका स्टेप, वो आपका पर्सन इनिशिएटिव ले, समझे आपकी चीज़ों को और बिल्कुल आपकी शादी हो जाए आपके पर्सन के साथ। और अगर आप मैरिड हो तो मे बी आपकी मैरिज लाइफ एक न्यू फेस में हो, जो कि आपने हमेशा से सोचा था, एक परफेक्ट वाला, ठीक है? आपकी मैरिज अच्छे से चले, आपका रिलेशनशिप अच्छे से चले, बिल्कुल अपनी चीज़ों को आप सेलिब्रेट करते हुए नज़र तो आ रही हो फ्यूचर में, है ना? आपका ये रीयूनियन का कार्ड भी है, तो हो सकता है आपका रीयूनियन हो जाए, आपकी शादी हो जाए या शादी ठीक हो जाए। सो इस एनर्जी को ज़रूर मैनिफेस्ट कीजिए। यूनिवर्स ने गाइडेंस में ये कार्ड आपके लिए निकाला है। टॉरस राशि वालों, आपके लिए डिवाइन ये वाला मैसेज खुद दे रहे हैं, तो इस कार्ड को, इस एनर्जी को आप ज़रूर मैनिफेस्ट कीजिए, तो सो दैट आपकी शादी हो जाए, चाहे आपके जो एक्स है जो उससे हो जाए, जिनसे आप चाह रहे हो, चाहे अगर आपकी आगे हो तो भी आपका
मतलब अच्छे से हो जाए, जिसमें आप पूरी लाइफ खुश रहो। ठीक है, तो इस एनर्जी को ज़रूर मैनिफेस्ट कीजिए, क्लेम कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आई क्लेम दिस एनर्जी ज़रूर लिखिए। सो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस राशि वालों। आई होप आपने रेजोनेट किया होगा। सो रेजोनेट किया कमेंट में ज़रूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर।